दीपक का फूल होने वाली घटनाओं के बारे में, आपके जीवन के बदलाव, आपका भविष्य, होने वाले संकेतों को बता रहा है। आप सभी जानते हैं कि हम सदैव अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं या होने वाली घटनाओं के बारे में सोचते रहते हैं। अब जैसे इसमें ओम दिख रहा है, तो ओम इस चीज़ का संकेत है कि आपका मंत्र जाप जो आप कर रहे हैं वो काफ़ी हद से ज़्यादा सिद्ध हो चुका है। आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप सिर्फ उसका प्रयोग मंत्र जाप का अपने परिवार पर ही करें। उससे आप मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, जल को पढ़कर अपने बच्चे को पिला सकते हैं। आप उससे बहुत सारा कार्य कर सकते हैं। उस मंत्र से आप जो भी चाहें जैसा भी कार्य कर सकते हैं, पर ये कार्य सिर्फ अपने परिवार पर करें। उनका जैसे अगर आपका बच्चा बीमार हो गया है तो उसके लिए कर सकते हैं। बच्चा कहना नहीं मानता है, बच्चे की संगति खराब है या आपके परिवार में मनमुटाव है, तो उसके लिए आप एक झाड़े के रूप में या आप कोई भी चीज़ हाथ में लेकर या जल हाथ में लेकर मंत्र को आप देखते रहें, जल को आप देखते रहें और मंत्र को पढ़ते रहें और उसको आप अपने परिवार में पिला सकते हैं। अगर आपके पास गुरु हैं और आपको सुरक्षा मंत्र आता है तो आप इसका प्रयोग किसी पर भी कर सकते हैं। देखो, हर कार्य को करने का एक तरीका होता है। अब दीपक का फूल ये बताता है कि भाई आपके पास शक्ति आ गई है। अब ये सामने है, इसमें भी प्रबल शक्तियाँ दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले जो कार्य करते हैं हम, आप सभी जानते हैं कि कुछ कार्यों की एक श्रेणी होती है कि भाई हम कुछ कार्य करते हैं उसके बारे में हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मंत्र जाप जब सिद्ध हो जाता है तो आप उसका कार्य कर सकते हैं जन कल्याण के लिए। आप उस ऑरा को बढ़ा सकते हैं, उस ऑरा से आपको शीतलता मिलेगी, आपके आसपास के लोगों को मिलेगी। दीपक की आकृतियाँ हमें एक संकेत देती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, अगर किसी का बुरा स्वास्थ्य होता है तो उसकी आंखों के नीचे गड्ढे हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, जीभ पीली पड़ जाती हैं, आंखें पीली पड़ जाती हैं, तो हमें पता होता है कि हम बीमार हो गए हैं। ऐसे ही हमारा जो दीपक है उसमें देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है। अच्छी आकृति दर्शाती है कि भाई आपको शक्ति प्राप्त है। ये मणिपुर की चक्र की शक्ति को दिखा रहा है। अब ये देखो, इसमें त्रिदेव या 3 देवियों की शक्तियों को दर्शा रहा है। ये एक चक्कर बन गया है इनका। जैसे आप कई अस्त्र शस्त्र देखते हैं, ये बहुत दुर्लभ होता है, इससे शक्तियाँ मिलती हैं। अब इन शक्तियों का प्रयोग आप किस चीज़ पर करते हैं? आप उसका प्रयोग अगर बुरा करते हैं तो शक्तियाँ आपकी शीघ्र खत्म भी हो सकती है। तो दीपक में फूल बनना आपके जीवन में एक नया अध्याय जोड़ता है, खुशियाँ लेकर आता है। बहुत सारे लोग खुशियों का अर्थ जीवन में अलग अलग रूप से लगाते हैं। कोई संतान को खुशी मानता है, कोई पैसे को मानता है, कोई प्रेम को मानता है, कोई घर को मानता है। अब आपको जो खुशी चाहिए वो आप प्रभु के सामने बैठकर मांग सकते हैं। मैंने मांगने की विधि पूरा प्रोसेस वीडियो में बताया भी है कि हमें किस तरह से कोई चीज़ को सटीकता से मांगना चाहिए, क्योंकि हम मांगने में भी त्रुटि करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें मिलता है उसमें दिक्कत आती है। फिर हम ये कहते हैं कि हमें अच्छी तरह से चीज़ें प्राप्त नहीं हुई हैं। अब दीपक में जो अलग अलग आपको अगर रंग दिखाई देते हैं, उनका भी अलग अलग संकेत हैं। बहुत सारी वीडियोज़ हैं और आप उनको देख सकते हैं। अब सामने आकृति देखो। एक प्रश्न मेरे पास बहुत आता है कि क्या एक ही दीपक में बहुत सारी आकृतियाँ बन सकती हैं? सामने बनी हुई भी हैं, बनती भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया है। डिटेल से सुनना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो को देखें। इसमें सिर्फ
शॉर्टकट बताऊंगी कि हर मनुष्य का एक कुल देवता होता है, एक ग्राम देवता होता है, उसके पितर होते हैं, एक उसका इष्ट देवता होता है। तो यहाँ पर 4 देवता तो प्रमुख हो गए हैं, और फिर भी हमारे घर में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। इस वजह से एक दीपक पर बहुत सारी आकृतियाँ बन सकती हैं और बनती हैं। हमारे चैनल पर दिखा रखा है और सामने आप देख भी रहे हैं। और क्या ये सभी आकृतियाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। कुछ मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है कि कुछ शक्तियाँ उग्र होती हैं, कुछ शक्तियाँ शांत रूप में चलती हैं, और ये अलग अलग इफ़ेक्ट डालती हैं। आप देखो, अब ये आकृति है, इसमें नीचे अलग जीभ बनी हुई है, ऊपर आंखें बनी हुई हैं, उससे अलग ये चीज़ें दिखा रही हैं। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो प्रमुख रूप से व्यक्ति को जैसे अगर आपने कभी नाथों के अस्त्र शस्त्र देखे हों, नाथों के अस्त्र शस्त्र या माता काली के जो पूजा करते हैं उनके अस्त्र शस्त्र बड़े उग्र होते हैं। जैसे भाला, फरसा, गंडासा और भी कई तरह के अस्त्र होते हैं। वो एक प्रतीक होते हैं। अगर आपके दीपक पर भी इस तरह की आकृतियाँ जैसे सामने देख रहे हैं इस तरह की बनती हैं, तो उनकी शक्तियाँ आपको प्राप्त हो गई हैं। जैसे अगर किसी ने, मेरी पुरानी बहुत अच्छी वीडियो है कि विष्णु भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो उनके अस्त्र शस्त्र उनके सेवक बनकर उनके साथ आ जाते हैं। जैसे राम जी का आपको बता रखा है कि उनका सुदर्शन चक्र भी उनका भाई बनकर आया, और चक्कर भी राम लक्ष्मण, जैसे आपको पता लक्ष्मण शेषनाग है, ऐसे ही वो मैंने पूरी डिटेल से वीडियो बनाई है, आप उसको देखना। तो वो सारे अस्त्र शस्त्र भी सेवक के रूप में आ जाती हैं। तो इसका आप जैसे सुदर्शन चक्र के बारे में जानते हैं, तो सुदर्शन चक्र भी भगवान की आराधना से आपको प्राप्त हो सकता है। इस पर भी वीडियो है, आप देखना। तो यहाँ पर एक प्रमुख विषय है कि दीपक पर फूल बनता है तो होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, बिल्कुल दर्शाता है भाई। आपके जीवन में अगर अलौकिक शक्तियाँ आएंगी तो आपके दीपक पे अलग अलग रंग दिखाई देंगे, आपको सन्नाटा महसूस होगा, शरीर में झंझनाहट होगी, और कई व्यक्तियों को तो बहुत अच्छी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। और आपको क्या क्या अनुभव होते हैं इस वीडियो में ज़रूर बताएं, और कुछ प्रश्न पूछें। देखो, प्रश्न पूछना अब आपका एक आपके ज्ञान को बढ़ाता है, ज़रूर पूछा करो। और यहाँ पर देखो, जैसे शिव जी की विशेष कृपा इनको प्राप्त हुई है। बोलो जय श्री श्री राम।